अध्याय 206 एक कॉल। अप्रत्याशित आश्चर्य। आखिरकार ये हो गया। ओलिवर थोड़ा मुस्कुराया और फुसफुसाया। उसने दूर से शहर पर नजर डाली और हाथ बढ़ाकर बुदबुदाया। जब उसने नाम फुसफुसाया तो दुनिया शांत लग रही थी। उसके आसपास की दुनिया रुकी हुई लग रही थी। हवा भी रुकी हुई थी, मानो जो सामने आने वाला था उसका इंतजार कर रही हो। नेग्लिजेंटिस। अगले ही पल एक स्पंदित काली तलवार शून्य से अचानक उसके हाथ में आ गई, जो कहीं से भी निकली हुई प्रतीत होती थी। तलवार की अंधेरी उपस्थिति के इर्द गिर्द माहौल खराब हो गया, जैसे कि अंतरिक्ष स्वयं उसके आगमन से पीछे हट गया हो। इसके चारों ओर की हवा थोड़ी विकृत हो गई। हथियार की उपस्थिति ने उसके द्वारा घेरी गई जगह को परेशान कर दिया। तलवार से चारों ओर एक बेचैनी सी फैल गई। ऐसा लग रहा था कि इसकी उपस्थिति मात्र से हवा की गर्मी कम हो गई है और अपने पीछे एक ठंडी, दमनकारी आभा छोड़ गई है। वह हल्की हल्की गुनगुना रही थी, मानो जीवित हो। उसकी गहरी आभा ब्लेड की धार से धुंध की तरह फैल रही थी। ये भयानक, धुंधली संरचना के साथ एकदम काला था। ऐसा लग रहा था मानो ब्लेड लगातार हिल रहा हो, जैसे अनंत शून्य में छाया घूम रही हो। यह ऐसा था मानो ओलिवर के हाथ में भौतिक नहीं बल्कि भाव से बनी तलवार हो। तलवार का आभास ही दिग्गजों के बीच दिग्गजों और उस्तादों के बीच उस्तादों को भी कंपा देने के लिए काफी था। इसके बारे में एक प्राचीन द्वेष था। एक शक्ति इतनी पुरानी और खतरनाक थी कि इसकी उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इससे डरना जानता था। हालांकि तलवार के बारे में कुछ अजीब था। तलवार की मूठ, वह स्थान जहां आप इसे पकड़ते हैं, बिल्कुल सफेद था। शुद्ध सफेद मूठ हल्की सी चमकती हुई प्रतीत होती थी, एक अलौकिक प्रकाश जो ब्लेड के अंधेरे के तीव्र विरोध में खड़ा था। छायादार ब्लेड और प्राचीन मूठ के बीच का अंतर लगभग परेशान करने वाला था, जैसे कि हथियार अपने भीतर प्रकाश और अंधेरे का संतुलन रखता हो। ये रूप में एक विरोधाभास था, दो ताकतें जिनका एक साथ अस्तित्व नहीं होना चाहिए था, फिर भी वे यहाँ एक ही वस्तु में एक साथ बंधी हुई थी। बिल्कुल शुद्ध सफेद और तलवार के शरीर से एक गहरा और खतरनाक आभा उत्पन्न होने के विपरीत, सफेद मूठ से एक पवित्र भावना और एक अभूतपूर्व गर्मी का उत्सर्जन होता था। यह ऐसा था जैसे मूठ की अपनी अलग जीवन शक्ति थी, कुछ प्राचीन लेकिन शुद्ध, जो ब्लेड की द्वेषपूर्ण ऊर्जा के बिल्कुल विरोध में खड़ी थी। ये गलत, फिर भी सही लगा, विपरीतताओं से जन्मा एक हथियार जो अपने स्वरूप में मुक्ति और विनाश दोनों को समाहित रखता है। दोनों ऊर्जाएं एक साथ स्पंदित हो रही थी, अराजकता और व्यवस्था का एक अजीब सामंजस्य। अपनी उंगलियों से सफेद मूठ का पता लगाने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म, चिकने जेड के टुकड़े को छू रहा था। उसकी उंगलियों से गर्मी फैल गई, एक आरामदायक गर्मी जो उसकी बाह के माध्यम से फैल गई, ब्लेड से निकलने वाली ठंडी, हिंसक अनुभूति के विपरीत। उसकी उंगलियों में थोड़ी झंझनाहट हुई, मूठ से गर्मी उसके अंदर फैल गई, मानो तलवार अपने नए मालिक को पहचान रही हो। उसने तलवार को अपने करीब ले जाया और उसके साथ एक मजबूत संबंध महसूस किया, जो उसके अस्तित्व के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। ये सिर्फ एक हथियार से कहीं अधिक था, यह उसका एक हिस्सा था, उसकी इच्छा का विस्तार था, कुछ ऐसा जो अब से उसके साथ बढ़ेगा। ऐसा लग रहा था मानो तलवार का अंधेरा उसके चारों ओर की जगह को निगलने की कोशिश कर रहा हो। हवा तेजी से कांपती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश भी हथियार से दूर भाग रहा था, ब्लेड के अंधेरे रूप के चारों ओर झुक रहा था, जैसे कि बहुत करीब आने से डर रहा हो। ऊपर के तारे धुंधले लग रहे थे, उनकी फीकी चमक तलवार की छायादार आभा को भेदने में असमर्थ थी। ओलिवर एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और उसने तलवार की महिमा को अपने अंदर ले लिया। उसका सीना गर्व और विस्मय दोनों से फूल गया। उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या बनाया है। बताने की जरूरत नहीं, उसने अपनी आत्मा और तलवार के बीच एक बहुत मजबूत प्रतिध्वनि महसूस की, एक हल्की लेकिन दृढ़ भावना। ये सिर्फ एक उपकरण नहीं था, यह ऐसा था मानो तलवार की अपनी चेतना हो, जो किसी तरह से उसकी अपनी चेतना को प्रतिबिंबित करती हो। यह ऐसा था मानो वे एक पूरे के दो हिस्से हों, एक अनकही समझ से बंधे हों, उनकी किस्मत अब एक हो गई है।
उसे तलवार की ताकत का एहसास हुआ। यह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली और भयानक था। एक अपरिष्कृत शक्ति जो यदि सामने आ जाए तो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। ब्लेड से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो अगर इसे उजागर किया जाए तो यह वास्तविकता के ताने बाने को ही फाड़ सकती है। लेकिन कुछ ने उसे भ्रमित कर दिया। इस काली तलवार पर शुद्ध सफेद मूठ क्यों थी? और तलवार के पूरे शरीर से निकलने वाले भयानक एहसास के बजाय इस सफेद मूठ ने उसे एक पवित्र और शुद्ध एहसास दिया। ये लगभग सुखदायक था, किसी दिव्य प्राणी की आरामदायक उपस्थिति की तरह, तलवार से निकलने वाली अंधेरी, विनाशकारी ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत। क्या उसने कुछ गलत किया? जब उन्होंने इसे देखा तो यह उनका पहला विचार था, लेकिन उन्होंने इस धारणा को त्याग दिया। उसने अपनी याददाश्त से सटीक चरणों और तरीकों का पालन किया था, इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सब कुछ एकदम सही था। सरनी की हर पंक्ति, शून्य धूल का हर कण सटीकता के साथ रखा गया था। कोई गलती नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस मामले को कुछ समय के लिए अपने दिमाग से हटा दिया। स्वाभाविक रूप से समय आने पर वह इसका पता लगा लेगा। आगे बड़ी चिंताएं थीं, और तलवार में जो भी रहस्य था वह समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाएगा। उसने चाहा कि तलवार गायब हो जाए, और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई, जैसे कि वह पहले कभी अस्तित्व में ही न हो। लेकिन केवल वही जानता था कि तलवार उसके करीब थी, किसी भी चीज से ज्यादा करीब। वह जानता था कि उसके और तलवार के बीच एकमात्र दूरी उसकी पुकार थी। तलवार अब उसके साथ बंधी हुई थी, एक मूक छाया जो जहां भी वह जाती, हमेशा तैयार, हमेशा प्रतीक्षा में उसका पीछा करती। थोड़े समय तक आराम करने के बाद वह शहर लौट आया, अब अपने मिशन को पूरी तरह से पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके कदम अब हल्के हो गए थे, उसका शरीर उस अजीब, शक्तिशाली ऊर्जा से तरोताजा हो गया था जो अभी भी उसकी नसों में घूम रही थी। वह अपने होटल वापस नहीं गया, इसके बजाय वह खेल के मैदान की ओर चला गया। रात की घटनाओं ने उसका ध्यान केंद्रित कर दिया था और बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। मिशन का इंतजार था। कहानी खत्म। अलविदा।